धार्मिक मसला सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको नमाज पढ़नी है, हमें पूजा करनी है। धार्मिक मसला ये नहीं हो सकता कि ये जमीन मेरी है। पाकिस्तान में से हिंदू आए थे, उनको जो जमीन मिलनी चाहिए थी उसे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। ये जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये हमारा मजहबी, हर बात मजहब से नहीं जोड़ी जा सकती। अगर आप संविधान की दुहाई देते हो तो आपको 3 तलाक बंद करना होगा। भारत माता की जय बोले बिना जय फिलिस्तीन बोलता है, यही तो होगा, हर जगह पे होगा, हर बात होगी। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल जानेगी हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं, हम भी आगे तक लड़ेंगे, इनसे आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। देखिए, जो अपना हिस्सा ले चुका, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपना हिस्सा ले चुके। अगर आपको ज्यादा परेशानी तो अपने हिस्से में चले जाओ। बोर्ड जो अमेंडमेंट है, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट नहीं चाहते, क्योंकि उसमें जो है कुछ मुश्किल से 20 से 25% ही बदलाव किया गया है, जो प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से गलत हो, जिसका उद्देश्य मनसा ही गलत हो, उस चीज का होना ही नहीं चाहिए। तो हमने आज यहाँ पे जो प्रदर्शन किया, उसका उद्देश्य है वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए, उसमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, उसमें बदलाव नहीं चाहिए। कल को बदलाव होगा, फिर उसमें संशोधन होगा, फिर कानून से लड़ा जाएगा, तो हमारा उद्देश्य है खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ हिंदुस्तान में चलता है, 56 और इस्लामिक कंट्रियों में वक्फ बोर्ड नहीं है। लेकिन भाई देखिए, ओवैसी साहब है या जितने अन्य इस्लामिक धर्मगुरु हैं, यही इसी जगह पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था 17 तारीख को। उन्होंने कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ तो हम साइन बाग बना देंगे पूरे भारत में। ऐसा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, संविधान को मानने वाली बात करते हैं। जिस संविधान की कसम ओवैसी ने खाई है, उसी संविधान की कसम खा के अगर वो ओवैसी आकर यहाँ ऐसी बात कह के जाता है, तो मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और केंद्र के सभी आला अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अगर वो देश को तोड़ने की बात अगर यहाँ बैठ के ओवैसी जा सकता है, तो उसकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। उसने संविधान की शपथ खाई है, धर्मगुरु बनने की नहीं। अच्छी बताइए, वक्फ बोर्ड से आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनका धार्मिक मसला है, तो हिंदुओं को क्या दिक्कत हो? धार्मिक मसला सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको नमाज पढ़नी है, हमें पूजा करनी है। धार्मिक मसला ये नहीं हो सकता कि ये जमीन मेरी है। मंदिर पर आप जो हाथ रख के ये नहीं कह सकते ये मंदिर हमारा है, ये जमीन पर हाथ रख के ये नहीं कह सकते ये हमारी है। वो जबकि जमीन डीडीए, रेलवे और भारत के रह रहे हिंदुओं की है, जिस पर का अधिकार हमारा है। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कुछ जमीन कुछ बच गई थी, वो जो बची हुई जमीन जो पाकिस्तान लोग चले गए या इधर की उधर की चले गए, लोग कहते हैं कि 1000 गज, 1000 जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनकी जमीन भी कब्जाए बैठे हैं। जो पाकिस्तान में से हिंदू आए थे, उनको जो जमीन मिलनी चाहिए थी उसे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। ये तो सरकार की, उस समय की जो सरकार थी उन्होंने दिया था। देखिए, सरकार, यही तो दिक्कत है। आज मैं बकवार, हुमायूं, बहादुर जफर, खिलजी, तैमूरलंग, टीपू सुल्तान, जितने भी मुसलमान शासक रहे हैं, मुगल शासक रहे हैं, उनका इतिहास पढ़ाया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हीं का पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पहला जो शिक्षा मंत्री था मौलाना कलाम आजाद, जो कि पहला शिक्षा मंत्री था, जो कि खुद हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो मक्का मदीना में पैदा हुआ। उसका बाप जो था मदरसे का मौलवी था, वो मौलाना कलाम आजाद कभी शिक्षा नहीं ली, किसी स्कूल में नहीं गया। उसने जो तालीम ली थी वो मदरसे से ली थी, और वो कट्टरवादी इस्लाम का संयोजक था। इस वजह से उसने हमें सब इस्लाम पढ़ाया। तो क्या हम उसी को पढ़ते रहेंगे? अब अगर हमें ये जानकारी मिली, हमें ये पता चला कि हमें राणा सांगा को पढ़ना चाहिए, हमें ये पता चला पृथ्वीराज चौहान, महाराज सूर्यपाल और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, संभाजी जैसे लोगों को हमें पढ़ना होगा, तभी हम अपने राष्ट्र धर्म के लिए लड़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं। आप हमारे जो महाराजा रहे उनको पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समाजवादी के एक सांसद है, उन्होंने महाराजा राणा सांगा को गद्दार तक बोल दिया। क्या ही कर लिया इस देश में? वो संसद में आज भी बैठे हुए हैं। ऐसा है, वो इसलिए बोल पाया कुत्ता, वो सुअर इसलिए बोल पाया, उसे थूक चाट लिया ज्यादा सुअरों का। उसने समर्थन जो अखिलेश यादव की वजह से, अखिलेश यादव ने अगर पहले दिन ही उसे स्ट्रिक्टली कह दिया होता तो वो माफी मांग रहा होता। हिंदुओं, अगर आज लोग कह रहे हैं ये राजपूतों का मामला है, नहीं, वो हमारे सब हिंदुओं के, हमारे सरताज हैं, हमारे महाराज हैं। हम सबका परम कर्तव्य बनता है उनके लड़ने का, और हम सब लड़ भी रहे हैं आज एकता के साथ। इसीलिए कुछ लोग
अब अखिलेश यादव के शब्द भी बदले हुए हैं और जिस सांसद की आप बात कर रहे हो उसके शब्द भी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि वक्फ बोर्ड को लेकर आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड तो उनका धार्मिक मसला है। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का मतलब ही नहीं जानते ये लोग। कह रहे हैं कि वक्फ सिर्फ जमीन वक्फ करना यानी कि अल्लाह के नाम कर देना, हम किसी के ऊपर थोड़ा ठोक लगा देते हैं। किसी ने कहा था कि आप जिहाद का मतलब नहीं जानते। मैं टीवी डिबेट में था, एक चैनल पर बैठा था, मैंने जिहादी का मतलब इस्लाम का सच्चा सिपाही जो कि कट्टरता के साथ इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा हो और लड़ते हुए शहीद हो जाए, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका कत्लेआम कर दे, और जो लोग धर्म को इस्लाम को ना माने उनका कत्लेआम कर दे, और लड़ते लड़ते जो मर जाए वही कट्टर जिहादी है, वही इस्लाम है। मैंने ये बात कही, मैंने उस मौलाना से कहा था या तो तू मेरी बात को झूठ बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जिहाद का मतलब ये नहीं है, उसने भी यही कहा था। तो ये जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ये हमारा मजहबी, हर बात मजहब से नहीं जोड़ी जा सकती। अगर आप संविधान की दुहाई देते हो तो आपको 3 तलाक बंद करना होगा, आपको भारत माता की जय बोलनी होगी, वंदे मातरम करना होगा, राष्ट्रगान करना होगा, क्योंकि संविधान कहता है भारत माता की जय बोले बिना जय फिलिस्तीन बोलता है। आप सुनिए, ओवैसी कहता है एक पत्रकार से कि हम किसी की जय नहीं बोल सकते क्योंकि हम इस्लाम परस्त हैं। वो जय फिलिस्तीन बोलता है, संसद में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोल सकता है, जय भारत माता की क्यों नहीं बोल पाया? आप सवाल करिए फिर उन लोगों से कि भाई ऐसा क्यों हुआ। फिर वक्फ बोर्ड को लेके जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आप कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए वक्फ बोर्ड को भारत से, अगर नहीं हटाती सरकार तब क्या करेगी? सरकार नहीं हटाएगी तो ये विरोध जैसे यहाँ है ऐसा हर जिले में विरोध होगा, यही तो होगा, हर जगह पे होगा, हर बात होगी। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल जानेगी हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं, हम भी आगे तक लड़ेंगे, इनसे आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अजीत मलिक। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहा है? कई जो ओवैसी साहब है, कोई जो इस्लामिक धर्मगुरु है, कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड बिल पास होता है तो हम इस देश में शाहीन बाग जैसा जो प्रोटेस्ट हुआ था वैसा करेंगे पूरे भारत में। देखिए, जो अपना हिस्सा ले चुका कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपना हिस्सा ले चुके। अगर आपको ज़्यादा परेशानी तो अपने हिस्से में चले जाओ।